हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज है 15 जुलाई, टाइम हो रहा है यहाँ पर 5:10। जस्ट मैंने अभी अभी यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करी है। मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया कि मैं आपको एकदम से बता सकूँ। ठीक है, तो दोस्तों देखो, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट करी। इसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। हुआ क्या था कि यहाँ से मार्केट से फॉल डाउन होना शुरू हुआ। ठीक है, यहाँ से मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है एंड देन सपोर्ट पर यहाँ पर मार्केट में कुछ इस तरह की कंसोलिडेशन देखने को मिलती है। मैं आपसे कई बार यहाँ पर मैं आपसे बोल चुका हूँ, जब भी अगर अगर मार्केट में फॉल आउट काफ़ी दूर से आ रहा हो और उसके सपोर्ट पर अगर मार्केट यहाँ पे आकर के रुक जाए, कंसोलिडेशन में आपको मार्केट देखने को मिले, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको बाइंग की तरफ ट्रेड जरूर लेना चाहिए। ठीक है, और हो सके तो कुछ प्रॉफिट अगर आप रख सकते हो तो ज़रूर रखिए एंड देन उसको आप ट्रेल कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मेरे पास कोई स्पेस नहीं है कि मैं अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट मैं यहाँ पर रख सकूँ। ठीक है, एंड देन मेरे पास स्पेस बनेगा जस्ट इस कैंडल के बाद ही बनने वाला है। एंड देन अभी जो प्रॉफिट है वो करीबन $182 के आसपास चल ही रहा है एंड देन 2-3 मिनट के अंदर हो सकता है कि ये आपको नेगेटिव भी देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर एक अच्छी खासी स्पाइक देखने को मिलेगी और फिर ये कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक डाउन करेगी। और जैसे ये सब होगा तो हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ पर हम इंश्योर करेंगे। ठीक है, चाहे बेशक हमें अगर $10 भी हमें यहाँ पर रखने का मौका मिलता है तो हम यहाँ पर वो $10 भी ज़रूर रखेंगे। अभी अपने एसएल को ट्रेल करने का भी टाइम नहीं आया है। करीबन जब इस कैंडल में 1.5 मिनट बचेगा तब हम यहाँ पर हो सकेगा तो अपने एसएल को ज़रूर ट्रेल करेंगे। जस्ट आपसे बात करते करते प्रॉफिट यहाँ पर आ चुका है $600। ठीक है, तो ये वो टाइम है कि जहाँ पर हम अपना थोड़ा सा प्रॉफिट हम यहाँ पर सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस ट्रेड में अब हमें जो मिनिमम जो प्रॉफिट हो सकता है वो हो सकता है $168 के आसपास। ठीक है, तो बहुत लंबा टाइम है, 2.5 मिनट के आसपास का टाइम है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि शायद हम इस ट्रेड को और लंबा खींच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर आपसे मैं मिलता हूँ करीबन 2.5 मिनट बाद, आपको मैं अपडेट करूँगा। तो ये दोस्तों इस कैंडल की क्लोजिंग में अब बस 50 सेकंड के आसपास ही बचे हुए हैं एंड देन कैंडल की क्लोजिंग इतनी ज़्यादा नज़दीक है और अगर हम यहाँ पर कैंडल के बिहेवियर की बात करें तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। करीबन नहीं तो हम यहाँ पर इस ट्रेड में और भी ज़्यादा हम इसको होल्ड करते अगर यहाँ पर इसकी बॉडी ज़्यादा अच्छी बनती, लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पर एक स्पाइक आपको नीचे की तरफ देखने को मिल रही है एंड देन दूसरी स्पाइक आपको ऊपर की तरफ भी देखने को मिल रही है, जिसका सिम्टम है कि भाई यहाँ पर जो बायर्स हैं वो एक्साइटेड नहीं है। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर पूरी है कि नेक्स्ट कैंडल में भी यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बने। ठीक है, देखो सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर ही चलती हैं। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कि भाई मैं यहाँ से एग्जिट लेने के बाद यहाँ पे दूसरी कैंडल ऊपर की तरफ चली जाए, लेकिन 70% मामलों में यहाँ पर ये कैंडल नीचे की तरफ ही जाएगी, तो मैं यहाँ से एग्जिट ले रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे इस कैंडल में, इस ट्रेड में मुझे करीबन $850 मुझे यहाँ पर मिले हैं, जो कि ठीक है, सही है। अब देखो क्या है कि अगर यहाँ से ये कैंडल ऊपर की तरफ भी चले जाए भाई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो एक साइकोलॉजी है वो आपकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर 10 में से 3 बार चीज़ आपके विरुद्ध चले जाएँ तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चीज़ें 7 बार सही जा रही है। और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अगर इस कैंडल की जो साइज़ है वो थोड़ी अच्छी होती एंड देन यहाँ पर स्पाइक नहीं देखने को मिलती तो मैं यहाँ पर इस ट्रेड को और भी लंबे समय तक के लिए मैं होल्ड करता हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ट्रेड कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए एंड देन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं अब कल।